कि यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी खालिस्तान को अब तक का सर्वाधिक गर्म जल यानी कि गर्म वर्ष बताया गया है। और यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी ने खालिस्तान यानी कि खालिस्तान की इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2023 के अंतर्गत सर्वाधिक गर्म बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 17 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। यह पंजीकृत जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो ये होता है 10 वर्षों के लिए। कि कौन सी वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ड्रोन का पता लगाने और पहचान करने तथा उससे निष्क्रिय करने के लिए एक व्यापक एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? वो कहाँ पर किसने की है? यानी कि व्यापक एंटी ड्रोन प्रणाली किसने विकसित की है? एंटी ड्रोन प्रणाली किसने की है? ये की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि एंटी ड्रोन प्रणाली कहाँ पर विकसित की गई है? किसने की है? डीआरडीओ के अंदर की गई है। यानी कि ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको एग्जाम में इन सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा यानी कि 100% वादा है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के साथ भारतीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त संचरण व्यवस्था को समाप्त करने और व्यापक स्मार्ट बॉन्ड लगाने के लिए व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं? म्यांमार बना रहे हैं। यानी कि म्यांमार ने मुक्त संचरण व्यवस्था को समाप्त करके, यानी कि मुक्त संचरण व्यवस्था को समाप्त करके स्मार्ट बॉन्ड बनाने की शुरुआत की है, या कह दो योजना प्रारंभ की है। उसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मॉरिशस ने किया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि भारतीय रेलवे ने कैलेंडर 2023 में 6577 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जो भारत रेल के कुल ब्रॉड गेज रूट का कितना प्रतिशत है? तो ये है 93.83%। रेलवे ने विद्युतीकरण यानी कि 93.8% भारत ने ब्रॉड गेज रूट का 93.8% बना लिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के प्रति वर्ष औसतन 11 से 12 टन कैंसर का उत्पादन होता है, जो भारत को दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा कैंसर उत्पादन माना जाता है। तो भारत कौन से स्थान पे है? यानी कि फर्स्ट स्थान पे कश्मीर, और भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। भारत को दुनिया में दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा है? तो आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इंसानों को चांद पर वापस भेजने
की प्लानिंग का लक्ष्य रखा गया है। नासा ने क्या रखा है कि इंसानों को यानी कि मनुष्य को चांद पर भेजने के लिए और वहाँ पर रहने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम लॉन्च किया है या फिर उनका लक्ष्य है। खालिस्तान यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 का सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023 में वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला राज्य बन चुका है। कौन? उत्तर प्रदेश। राइफल का पहला ऑपरेशनल प्रोटोटाइप का नाम उग्रम कर दिया गया है। तो इस स्लॉट राइफल का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है? ये किया गया है पुणे के अंदर। पुणे में किया गया है। कहाँ किया गया है? पुणे के अंदर। राइफल का पहला ऑपरेशन प्रोटोटाइप का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? उग्रम रख दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए क्वेश्चन है। ये 2024 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर चल रही है और इसी चैनल पर डेली मॉर्निंग पे 7 बजे करंट अफेयर आप यानी कि रोज़ डलती रहती है। और एक शाम को एक छोटा सा फैक्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम, वो उसको भी देखना ना भूलें। तो हाल ही में खालिस्तान में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। नई दिल्ली के अंदर। उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति मतलब SC और अनुसूचित जनजाति ST छात्रों के लिए एक मुक्त परिसंचरण यानी कि मंडल प्रदान करने के लिए योगी श्री योजना शुरू की है? मॉड्यूल प्रदान शुरू की है योगी श्री योजना। ये कहाँ पर की गई है? यहाँ पर की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई है। SC ST दोनों श्रेणियों को मुक्त परिसंचरण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योगी श्री योजना चलाई गई थी। पश्चिम बंगाल के अंदर चलाई गई है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोनपे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारों CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है ना कि फोनपे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के रूप में इसका मुख्य कार्यकारी CEO कौन बना है? तो ये बना है रितेश पै ने बना। रितेश पै को बनाया गया है CEO को घोषित किया गया है फोनपे की। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है हर प्रतिवर्ष भारत के अंदर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को AI टैंक में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च की है? तो ये किसने की है यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर? ये माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 1 लाख डेवलपर्स को AI टैंक कौशल प्रदान करने के लिए यानी कि AI ओडिसी लॉन्च की है। तो उसी प्रकार आज का सुविचार क्या है कि सफल और असफल दोनों ही एक प्रकार के व्यक्तियों के पास दिन भर 24 घंटे का ही वक्त होता है।
और आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्लाई करें। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, एक कमेंट बॉक्स में अप्लाई करें। उसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज आपके सामने। हाल ही में भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के किस सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है, कौन से सत्र में चुना गया है, किस सत्र की अध्यक्षता में ये चुना गया? 46वें सत्र के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी चुनी गई है। संसद के बजट और सेशन के दौरान 1 फरवरी 2024 को अंतिम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण कौन पेश करेगा? तो ये पेश करेंगे निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जाएगा। हाल ही में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया के संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? तो किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया के संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर को अपने कब्जों में ले लिया है? तो कौन ले लिया है? अल शबाब ने के द्वारा हेलीकॉप्टर को अपनी कब्जों में ले लिया है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक 12 जनवरी को खालिस्तान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्वामी विवेकानंद ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। CBRI क्रेडाई की एक हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक देश में 3 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMI, जिसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस क्षेत्र का लगभग कितना हिस्सा है? तो लगभग 40% हिस्सा बनता है। तो कौन सा नृत्य शैली यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाली भारत की 15वीं सांस्कृतिक विरासत बनी है? तो कौन बनी है? गरबा शैली। कौन सी नृत्य शैली है? गरबा नृत्य शैली। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे में 12वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त किया है? यानी कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे ने 12वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अड्डे का खिताब प्राप्त किया है? ये किया है सिंगापुर ने। कौन किया है?
सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आठवां, दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमेन्ड एरियल व्हीकल को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद के अंदर लॉन्च किया है। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के अंदर। ई सर्वन नामक भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है इंडसइंड बैंक। ऑप्शन बी। मुंबई ट्रांस हाइवर लिंक MTHL का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मुंबई ट्रांस हाइवर लिंक का उद्देश्य क्या है? यह है यात्रा का समय कम करना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हौती विद्रोही के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित किया है जो किससे संबंधित है? ये संबंधित है नौसेना पर हमले रोकने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसरो और नासा का निसर उपग्रह NISR उपग्रह जनवरी के अंत तक तैयार हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के बर्फीले क्षेत्रों का विश्लेषण करने के लिए नासा और इसरो के द्वारा NISR उपग्रह लॉन्च किया है जनवरी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा 18 से 21 जनवरी तक विमान समारोह विंग्स इंडिया 2023 की मेजबानी कहां पर रखी गई है और कौन से हवाई अड्डे पर रखी गई है? ये रखी गई है बेगमपेट हवाई अड्डा। और कहां पर? हैदराबाद के अंदर ये हवाई अड्डा है, उसके अंदर ये मेजबानी रखी गई है। इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रह जाएगी? तो ये रह जाएगी 6.4% GDP रह जाएगी। और इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, यदि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला वायरलेस पारदर्शी टीवी सिग्नेचर OLED का अनावरण किया गया है? ये किया गया LG कंपनी के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा? LG के अंदर सिग्नेचर OLED वर्ल्ड का अनावरण किया गया है। और इसी प्रकार आज का सुविचार करके इस सीरीज को एंड करते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं। ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है और लक्ष्य ऐसे ही नहीं मिलता है दोस्तों। संघर्ष की कड़ी ऐसी होती है जो सफलता ही दिलाती है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की करंट अफेयर डेली मॉर्निंग 7 बजे आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।